Assalamu alaikum. Good day, everyone. This liquid mixer machine I have made myself from scrap 3 years ago, and this machine still working. 3 साल पहले तकरीबन मैंने बनाई थी जब मैं अपना कारखाना स्टार्ट किया था। तो उस वक्त जब मैं मशीन लेने गया था तो मुझे तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की मिल रही थी। तो मैं सोचा क्यों ना इतने पैसों को सेव किया जाए और एक ख़ुद मशीन बनाई जाए। थोड़ी सी इंटरनेट पर रिसर्च की, कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी थी, कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की और इससे तकरीबन मैं 5,000 रुपये में ये मुझे कॉस्ट की ये मशीन में बनाने में कामयाब हो गया। ये मेरे कारखाने की सबसे पहली मशीन है और आज तक चल रही है। इसके अंदर मैं आपको मशीन को खोल के और जोड़ के बताऊंगा और साथ ही आपको ये बताऊंगा ये पुर्ज़े कहाँ से मिलेंगे, किस किस्म की दुकानों से मिलेंगे। आप चाहे शहर में रहते हों या किसी कस्बे या गाँव में, इसकी खूबी ये है ये पार्ट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वो मैं आपको दुकानों का भी बता दूंगा किस किस्म की दुकान से मिलते हैं और कितने के मिलते हैं और नहायत सस्ते हैं। तो ये आप एक मशीन खुद बना सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको मशीन को पहले स्टार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसको हम खोलेंगे और फिर जोड़ेंगे। अब इसको ऑन करके देखते हैं। चलें फिर इस मशीन को यहाँ से शिफ्ट करते हैं और इसको खोलते हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। अब इसको हम खोलते हैं। पहले एक चीज़ देख लीजिए कि इसके अंदर ना ये एडजस्टेबल है, ये जो है ना ऐसे खुल जाती है, ठीक है। ये एडजस्टेबल है। आपने जब ब्लेड लगाते हैं तो उसके बाद ड्रम में से निकालना हो तो आप इसको इजीली इसको मूव कर सकते हैं। ये इसका एडजस्टेबल हो गया। एक पुली ये लगी हुई है, दूसरी पुली ये हो गई और ये एक मोटर है। एक बेल्ट, 2 बेल्ट, बेसिक सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। इसको बनाना बहुत ही इजी है। अच्छा, इस मशीन का जो आरपीएम है वो है तकरीबन 55। आरपीएम से मुराद होती है कि पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इसका जो ब्लेड है वो कितने चक्कर लगाएगा। तो इसका ब्लेड जो है वो तकरीबन 55 से 60 के बीच में चक्कर लगाता है। अच्छा, एक मशीन होती है हाई आरपीएम, एक होती है लो आरपीएम। तो ये लो आरपीएम है। अमूमन आपकी जो प्रोडक्ट्स हो गई, जैसे फ़िनाइल हो गई, डिश वॉश हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, हैंड वॉश हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, इसमें लो स्पीड मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। उसका एक तो फ़ायदा ये है कि वो लो स्पीड जो है वो ड्रम के अंदर मिक्सिंग करते हुए ज़्यादा फॉर्मिंग नहीं पैदा करता है, मतलब झाग बन के ड्रम से बाहर नहीं आती। और दूसरा ये कि क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आती है। जो हाई स्पीड मिक्सर होता है वो जैसा कि पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है और जो आपकी कॉस्मेटिक्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स बनाने में हाई स्पीड मिक्सर यूज़ होगा। इस मशीन को हम हाई स्पीड मिक्सर भी बना सकते हैं, थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ती है। अगर आप हाई स्पीड मिक्सर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइए। अच्छा जी, ये मेन असम्बली है। स्टैंड इसका ये पड़ा हुआ है जिसका हम बाद में ज़िक्र करेंगे। पहले इसके पार्ट्स चेक कर लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। एक तो ये इसमें मोटर लगी हुई है। ये सादी 220 वोल्ट मोटर है जो कि आम देसी वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें लगी होती है। ये बहुत छोटी मोटर है और बिजली बहुत कम लेती है। ये तकरीबन 1/4 हॉर्स पावर है, यानी कि 1 हॉर्स पावर की जो मोटर होती है उसका चौथा हिस्सा। अमूमन जो मिक्सर है उसमें 1 हॉर्स पावर की मोटर लगती है, मगर ये उसका चौथा हिस्सा है, यानी कि 4 गुना बिजली की बचत। मगर इस मोटर में इतनी पावर नहीं है कि ये डायरेक्ट चला सके, इसलिए फिर हम इसके आगे हमने गेयर लगाए हैं। तो गेयर की मदद से ये मिक्सर को घुमाती है और इसमें इतनी पावर आ जाती है कि ये मिक्सर को आराम से चला सकती है, यानी कि पुलियों की मदद से हमने इसकी ताकत में इजाफा किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर लगाना लाजमी है। ये इस मोटर का अपना ही कैपेसिटर है।
अगर आप पुरानी वॉशिंग मशीन को उतारेंगे तो उसके साथ लगा होगा, नहीं तो अलग से आप ले लें। माइक्रोफैरेड है और ये 80-90 रुपये का मिलता है। उसके बाद इसमें ये 2 बेल्टें आ गई, उसके अलावा 2 बड़ी पुलियाँ हो गई, प्लास्टिक की हैं, और 2 छोटी पुलियाँ, और एक ये छोटी सी जो संभली जो रूलर लगा हुआ है। इसको बनाना नहायत ही आसान है। ये इसका जो गोल पाइप, जो पानी का पाइप होता है, उसको काट के उसके दोनों तरफ बेरिंग लगाए हैं और बीच में एक रॉड लगाया हुआ है। रॉड जो है आपका मोटरसाइकिल का जो एक्सल, टायर का जो एक्सल होता है, उसको काट के आप बना सकते हैं, या कोई मोटा बोल्ट भी लगा सकते हैं। मेन मकसद है इसका अंदर घूमना। इसके ऊपर 2 पुलियाँ फिट होती हैं, एक बड़े साइज़ की प्लास्टिक की और एक छोटी लोहे की। प्लास्टिक की पुलियाँ आम वॉशिंग मशीनों में लगी होती हैं, ये आपको वॉशिंग मशीन वालों से बआसानी मिल जाएंगी। दूसरा इसका जो फ्रेम है और फ्रेम का जो लोहा है, वो सबसे सस्ता आपको लोहा और सरिया बेचने वालों से मिलेगा। ये 20 फुट के साइज़ में होता है। वेल्डर से लेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। मैंने ली थी ये तकरीबन 800 रुपये की, 20 फुट की लेंथ। अब महंगाई हो गई है तो हद होगी, ज़्यादा ये 1400-1500 रुपये से ऊपर की नहीं होनी चाहिए पूरे 20 फुट की। अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप लोहा और सरिया बेचने वालों की दुकान से लेंगे, जिनके पास हर किस्म के पाइप होते हैं। इस फ्रेम में जिस पाइप का इस्तेमाल किया गया है उसका साइज़ है 1.5 बाई 1.5 इंच। ये जो लंबे सुराख रखे गए हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब हम बेल्ट पुली के ऊपर चढ़ाएंगे तो उसको बेल्ट को टाइट करना होता है, तो इसमें हमें थोड़ा सा प्ले मिल जाती है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है जो साइज़ मैं आपको दे रहा हूँ आप हू बहू डिटो उसी साइज़ पे बनाएं, क्योंकि कॉपी करना एक मुश्किल काम होता है। लिहाजा आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारा काम लेथ मशीन पे होगा, जिसे हम कहते हैं खरादिया। ये सारा खराद का काम है, तो खराद वाला ये आपको सारी कटिंग करके देगा इसमें और वेल्डिंग करके देगा। ये सारे आपके काम खराद मशीन वाला कर देगा, आपको वेल्डर के पास अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वेल्डिंग वाला आपसे अलग पैसे लेगा और ख़राद मशीन वाला आपसे अलग पैसे लेगा। लिहाजा बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट ख़राद मशीन वाले के पास चले जाएं, वही इसकी वेल्डिंग भी कर देगा और उसने बेरिंग वगैरह की जो फिटिंग करनी होगी वो भी वही कर देगा। घर में मेरे पास 1 इंच का स्क्रैप पाइप पड़ा हुआ था, उसी को मैंने कटवा के तो मोटर का ये स्टैंड बनवा लिया।
मैं यहाँ पर आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको साइज़ दिखा रहा हूँ आप भी उसी साइज़ का बनाएं। आपके पास जिस साइज़ का भी स्क्रैप मौजूद है या बाज़ार से जिस किस्म का भी आपको आयरन रॉड मिलता है उसके हिसाब से साइज़ में आप तब्दीली कर सकते हैं। मेन मकसद है काम में आसानी पैदा करना। इस रॉड को बनाने के कई तरीके हैं। आप हार्डवेयर स्टोर से 1 फुट का सरिया भी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल के टायर का जो एक्सल रॉड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई पुराना कहीं से आपको लंबे साइज़ का बोल्ट मिल जाए तो ये आप कोई भी जुगाड़ लगा सकते हैं। इस हिस्से में 2 बेरिंग लगे हुए हैं और एक ये रॉड लगा हुआ है। ये रॉड जो है ये आप मोटरसाइकिल के टायर का एक्सल यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 फुट का सरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेरिंग भी मोटरसाइकिल के टायर के ही हैं। ये मोटरसाइकिल के टायर के बेरिंग हैं और यही बेरिंग आपको सीलिंग फ़ैन जो होता है, जो पंखों का जो छत वाले पंखे होते हैं उसमें भी यही बेरिंग इस्तेमाल होता है। ये बोल्ट के लंबे सुराख रखने का मकसद सिर्फ ये है कि पुली की जो बेल्ट है उसको हम अपनी मर्ज़ी से टाइट या ढीला कर सकें। बेरिंग मैंने इसमें सीलिंग फ़ैन के लगाए हैं, जो छत वाला पंखा होता है उसके बेरिंग मैंने लगाए हैं और वो 200 रुपये की जोड़ी मिलती है बाज़ार से। आप मोटरसाइकिल के टायर के बेरिंग भी लगा सकते हैं। ये बेरिंग सबसे सस्ते होते हैं और बआसानी सब जगह से मिल जाते हैं। दो इंच की ये लोहे की पुली 100-150 रुपये से ऊपर की नहीं है। लोहे की ये 2 इंच की पुली जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 150 रुपये की थी या 200 की, क्योंकि लोहे की पुली है ये थोड़ी महंगी होती है और जो प्लास्टिक की है वो सस्ती होती है। और ये प्लास्टिक की तकरीबन 9.5-10 इंच की जो ये पुली है ये 80 रुपये की जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने ली थी। ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। ये पुली जो है ये भी वॉशिंग मशीन में फ़िट होती है, तो ये जो वॉशिंग मशीन के जिन्होंने पुर्ज़े रखे होते हैं उनसे बआसानी ये आपको पुली 80, 90 या 100 रुपये में मिल जाएगी। टोटल इस मशीन में 4 पुलीज़ लगाई हैं। 2 छोटी लोहे की पुलीज़ हैं और 2 बड़ी प्लास्टिक की पुलीज़ हैं। देखने में ये सबसे मुश्किल लग रहा है मगर इसको बनाना सबसे आसान है। एक तो गोल पानी का जो पाइप होता है उसके एक पीस को हमने काटा है और 2 बेरिंग फिट किए हैं जो कि आम पंखे के बेरिंग हैं। 2 पंखे के बेरिंग हैं और एक पुराना मोटा बोल्ट। सस्ते बेरिंग या तो आपको मोटरसाइकिल के टायर के मिलेंगे या फिर छत वाला पंखा जो सीलिंग फ़ैन होता है।
बेल्ट की कीमत पर इंच के हिसाब से होती है। ये मैंने 3 रुपये पर इंच के हिसाब से ली थी। बेल्ट का साइज़ लेने का तरीका ये है कि पहले फ्रेम के ऊपर मोटर और पुलिस को फिट कर लिया जाए और फिर धागे को पुलिस और मोटर के इर्द गिर्द लपेट कर उसका साइज़ ले लिया जाए और फिर जो धागे का साइज़ निकले उस साइज़ की बेल्ट ख़रीद ली जाए। अब हम बात कर लेते हैं इस फ्रेम की। लाजमी नहीं है आप इसी तरह का फ्रेम बनाएं। मैंने तो ये फ्रेम इसलिए बनाया क्योंकि मैंने जो 20 फुट की लेंथ ली थी जो मेरे पास स्क्रैप में पड़ी हुई थी, मैंने उसी का इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी घर में स्क्रैप मौजूद है आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे वो गोल पानी का पाइप हो या चौकोर पाइप हो या इवन के लकड़ी भी हो। लकड़ी का भी फ्रेम बहुत बेहतरीन बनता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास घर में जो भी काठ कबार पड़ा हुआ है आप उसकी मदद से स्टैंड बना सकते हैं। एनीवे, मैंने जो स्टैंड बनाया है उसका साइज़ आप देख सकते हैं। ये पीस 45 डिग्री के एंगल पर वेल्ड किया गया है। ये मैंने ड्रम को बेल्ट की मदद से मशीन के साथ बांधने के लिए हुक बनवाया था, मगर इसकी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपने स्टैंड के नीचे टायर लगाने हो तो इसके इस्तेमाल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको लाजमी कोई बेल्ट या रस्सी की मदद से ड्रम के साथ लपेट कर इसके साथ हुक लगाना पड़ेगा ताकि मशीन जो है वो आगे पीछे मूव ना हो। स्टैंड के डिज़ाइन को भी आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। नीचे वाले रॉड को आप थोड़ा लेफ़्ट साइड पर खिसका कर भी वेल्ड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके ब्लेड की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कारखानों में जो प्रोफेशनल ब्लेड इस्तेमाल होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, जो कि फूड ग्रेड होता है, जिसका नंबर होता है 312 से 316, जो कि बनाने में बहुत महंगा पड़ता है। स्टेनलेस स्टील का ब्लेड और रॉड अगर आप बनवाने जाएंगे तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें टांके भी स्टेनलेस स्टील के लगते हैं और स्टेनलेस स्टील का टांका हर वेल्डर नहीं लगा सकता। अगर आप सादे लोहे का रॉड और ब्लेड बनाएंगे तो उसके दो नुकसान हैं। नंबर 1, वो जंग पकड़ लेगा। नंबर 2, आप जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आम लोहा लो पीएच और हाई पीएच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका सबसे सस्ता हल और जुगाड़ ये है, क्यों ना प्लास्टिक का बना लिया जाए, जो कि लो पीएच और हाई पीएच दोनों बर्दाश्त करता है। चाहे आप ड्रम में तेज़ाब मिक्स करें या लिक्विड डिटर्जेंट बनाएं, प्लास्टिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर शर्त यह है कि डिज़ाइन सही हो। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए प्लास्टिक का ब्लेड कैसे बनाना है, उसका साइज़ क्या रखना है और इस मशीन को जोड़ना कैसे है, उसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 लाजमी देखिए। पार्ट 2 देखने के लिए अगर आप चाहें तो बेल आइकॉन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।